नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हरियाणा की शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है दोस्तों। और वहाँ पर जो लेवल 1 यानी प्राइमरी टीचर्स में बीएड वालों को बाहर किया गया, तो उसके विषय संदर्भ में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप राजस्थान के कैंडिडेट्स और एस स्टेट में आप पार्टिसिपेट होना चाहते हैं तो किस प्रकार से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या प्रोसेसिंग रहने वाली है, और एस स्टेट के बारे में स्पेशली में जो सिलेबस, ऑनलाइन फॉर्म, क्या प्रोसेसिंग है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा दोस्तों। एजुकेशन की दुनिया के लेटेस्ट अपडेशन वीडियो लगातार इस चैनल पर मैं अपलोड करता रहता हूं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जानकारी लगातार मिलती रहती है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से जो हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का जो प्रेस नोट है दोस्तों वो जारी कर दिया गया, जिसमें पूरी ऑनलाइन प्रोसेसिंग है। आप इजीली इसमें सीधा है अपने तरफ से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हम दोस्तों यहाँ पर सीधा अगर हरियाणा की वेबसाइट है हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020, वहाँ पर देखते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो भी वेबसाइट पर अपडेट हो चुका है। और अगर आप फॉर्म भी इसमें भरना चाहते हैं तो आप सीधा ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। इसके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में वन बाय वन सारे इश्यूज़ को मैं क्लियर करते हुए आगे बढ़ता हूं दोस्तों। सबसे पहले अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो जो आपको जो फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा उसकी डेट शेड्यूलिंग की बात करेंगे। हरियाणा TET.in से जाकर आप सीधी वेबसाइट से फॉर्म ऑनलाइन कर पाएंगे। ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं, लेकिन क्या क्या शर्तें हैं वो मैं सारे इशू आपके क्लियर करता हूँ। सबसे पहले अगर हम फीस की बात करते हैं तो हरियाणा के जो बाहर के जितने भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर उनके सारे को फीस की जो तीसरे कॉलम है यहाँ पर, अगर आप किसी एक लेवल में भाग लेना चाहते हैं आपको 1000 रुपये, दो में भाग लेना चाहते हैं किसी भी दो लेवल में 1800, और तीन लेवल में भाग लेना चाहते हैं 2400 रुपये। फीस बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन जो बोर्ड की तरफ से निर्धारित की गई है तो हमें निर्देशों का पालन करना ही है। उसके बाद जो हरियाणा के लोकल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो SC PH है उनके लिए फीस में छूट है। बाकी हरियाणा के जो जनरल स्टूडेंट्स की जो फीस है वही फीस दूसरे राज्य के जो स्टूडेंट हैं उनकी भी लगने वाली है। वो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, आप यहाँ राजस्थान के किसी भी कैटेगरी को हरियाणा में आपको जनरल ही माना जाएगा और वही फीस आपको पे करनी होगी। तो पहला इशू ये क्लियर होता है। और दोस्तों, फॉर्म स्टार्ट होने की बात कर रहे हैं अगर हम, तो यहाँ पर दोस्तों आपके जो फॉर्म है दोस्तों वो 16/11/2020 से 4/12/2020 तक फॉर्म चलेंगे। मतलब आपको 4 दिसंबर से पहले फॉर्म भर देना है, इस बात को कंप्लीटली ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद करेक्शन का प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। हम आशा करते हैं कि आप कहीं कोई गलती नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों फिर भी अगर कुछ मिस्टेक्स होती हैं तो 5/12 से 8/12/2020 के बीच में आप करेक्शन है वो सीधा करवा सकते हैं, वहाँ पर लिंक एक्टिव रहेगा। उसके बाद दोस्तों 23/12/2020 को एडमिट कार्ड आ जाएंगे। एडमिट कार्ड बाय पोस्ट नहीं भेजे जाएंगे, आपको ऑनलाइन वेबसाइट से डाउनलोड करने। उसके बाद यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर हेल्पलाइन जो इश्यू दे रखे हैं उनके सीधा बोर्ड से संपर्क करके आपको आपका कन्फ्यूजिंग इशू है तो उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो नोटिफिकेशन में दोस्तों वो सारे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके काम की बिल्कुल जो उनके सारे इश्यूज़ को मैं क्लियर करते हुए आगे बढ़ूंगा दोस्तों। वन बाय वन सारे जो टॉपिक्स को हम लेते हैं। सबसे पहला जो मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो अभी का जो ट्रेंडिंग विवाद कह सकते हैं जिसको अब जो चल रहा है, तो मिनिमम एलिजिबिलिटी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है उसमें अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो लेवल 1A में लेवल 1 के जो टीचर्स हैं, मतलब 1 से 5 जो प्राइमरी टीचर्स जिनको PRT बोला जाता है, उनकी अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको 10+2 होना चाहिए विथ मिनिमम 50%। ये बिल्कुल सभी जानते हैं, 10+2 मिनिमम 50%। उसके बाद 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, PTC, JBT, BSTC कह दीजिए, DLED कह दीजिए। तो यहाँ पर मतलब आपके 12th में 50% प्लस ये जो डिप्लोमा है 2 ईयर एलिमेंट्री एजुकेशन का ये होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको BLED का कहा गया, जो 4 वर्षीय जो होता है एलिमेंट्री एजुकेशन की। उसके बाद अगर आप डिप्लोमा ही मांगेगा यहाँ पर, मतलब कहीं BEd का उल्लेखन नहीं किया गया। मतलब लेवल 1 में सिर्फ और सिर्फ जो BSTC धारी हैं, जो हम राजस्थान के विशेषण में देखें तो लेवल 1 में केवल DLED वालों को पात्र माना गया। यहाँ पर जो सारी शर्तें लिखी है इसमें कहीं भी डिग्री का जिक्र नहीं है। यहाँ पर आप अगर ग्रेजुएशन भी कर रखे तो आपको जो 2 ईयर एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा है वही यहाँ पर मांगा गया। मतलब BEd वालों को लेवल 1 में ऐड नहीं किया गया हरियाणा के जो अगर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम पूरा मानते हैं तो दोस्तों यहाँ पर तो ये बात क्लियर हो जाती है। इसके बाद अगर हम लेवल 2 में जो टीचर्स की बात करते हैं जिनको TGT बोला जाता है, ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर, तो उसमें सब्जेक्ट वाइज अलग अलग पोस्ट है और उसकी एलिजिबिलिटी दे रखी है, जैसे TGT सोशल स्टडी। तो उसमें यहाँ पर जो किसी भी सब्जेक्ट की अगर हम उसको देख रहे हैं तो आप BO BCom 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब आपकी ग्रेजुएशन के साथ आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर रखा है, DLED वगैरह, तो आप TGT सोशल जो लेवल 2 का टीचर्स है उसमें भी फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आपको जो BEd वगैरह आपने कर रखी है तो वो सीधा उसमें अप्लाई कर पाएंगे। जो आपके ग्रेजुएशन में है वो सब्जेक्ट उसका इंक्लूड होना चाहिए। यहाँ पर देखिए आप TGT साइंस की एलिजिबिलिटी दे रखी है, सारे सब्जेक्ट की अलग अलग दे रखी है। तो ये सारा नोटिफिकेशन है दोस्तों, मैं ये जो हमारा एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं ये अपलोड कर दूंगा दोस्तों, ये ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको बहुत हेल्पफुल जानकारी यहाँ पर मिलती है, क्योंकि हर बात का वीडियो बनाना संभव नहीं होता। तो इस नोटिफिकेशन को मैं यहाँ अपलोड करूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से इस नोटिफिकेशन का पूरा एनालिसिस करके इजीली देख सकते हैं। ये TGT हिंदी वगैरह, TGT संस्कृत, ये पूरे सारे अलग अलग सब्जेक्ट वाइज है। तो लेवल 1 में बिल्कुल कॉमन रहता है सब्जेक्ट, उसके बाद लेवल 1 में कोई सब्जेक्ट का इशू नहीं होता। लेवल 2 जो अगर टीचर्स हैं उनमें सारे सब्जेक्ट इशू आ जाते हैं, तो उस अकॉर्डिंग इनकी एलिजिबिलिटी
एलिजिबिलिटी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो तीसरा लेवल होता है हरियाणा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पीजीटी के लिए भी जो टीजीटी का टीईटी का आयोजन किया जाता है उसमें इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी अलग अलग सब्जेक्ट में होता है। उसमें ये होता है जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए उस प्रॉपर सब्जेक्ट में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और फिर बीएड भी आपकी होनी चाहिए। ग्रेजुएशन प्लस पीजी प्लस उसमें बीएड होना चाहिए। तो आप जो पीजीटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जो 9 से 12 की जो स्टडी होती है उसमें जो पढ़ाई होती है उसके करवाने में जो टीचर्स लगते हैं, हरियाणा का अलग रूल से वहाँ पर उन पीजीटी भी करवाई जाती है। जो 9 to 12 के टीचर्स होते हैं उनके लिए तो आयोजन करवाया जाता है। तो दोस्तों ये तो बात होगी तीनों लेवल्स की अगर हम बात करें हरियाणा के विशेष संदर्भ में। उसके बाद हम अगर बात करते हैं दोस्तों सिलेबस की, तो लेवल 1 के लिए दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको सिलेक्टिव करने हैं। अगर हम सिलेबस की बात कर रहे हैं यहाँ पर तो दोस्तों लेवल 1 के विशेष संदर्भ में सिलेबस की बात करूँ तो आपको यहाँ पर 5 पार्ट देखने को मिलेंगे। पहला पार्ट आपका जो मनोविज्ञान का रहेगा, पेडागोजी और चाइल्ड डेवलपमेंट, 30 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 150 क्वेश्चन और 150 नंबर के पूरा ये पार्ट रहेगा। सेम राजस्थान में जिस प्रकार से टेट का आयोजन किया जाता है उसी बेस में यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद लेवल लैंग्वेज आएगा, उसमें हिंदी के 15 क्वेश्चन और इंग्लिश के 15 क्वेश्चन। उसके बाद जनरल स्टडी आएगा, वहाँ पर एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 और हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, तो टोटली 30 क्वेश्चन ये हो गए। इसके बाद मैथमेटिक्स और पर्यावरण की जो वो शिक्षण है उसमें आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप ये इजीली देख सकते हैं, सिलेबस काफ़ी हद तक मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको आप सॉल्व आउट इजीली देख सकते हैं। टॉपिक वाइज भी यहाँ पर दिया हुआ है। अगर हम क्वालिफिकेशन मार्क्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर तो जो हरियाणा के जो कैंडिडेट्स हैं जो शेड्यूल कास्ट उनको केवल 5% की छूट दी गई, मतलब उनको 82 मार्क्स लाने। बाकी जो हरियाणा के जो भी जनरल कैंडिडेट्स हैं तो उन सबको 60% मार्क्स मिनिमम एलिजिबिलिटी, और हरियाणा से दूसरे राज्य में जो आते हैं अदर स्टेट वाले उनको भी 60% मार्क्स ही लाने होंगे। मतलब अगर राजस्थान का कैंडिडेट वहाँ जाकर अप्लाई कर रहे हैं तो उसको यहाँ का जो लाभ है जनरल जो SC ST OBC किसी भी कैटेगरी का तो वो वहाँ पर नहीं मिलेगा। उनको 60% मार्क्स लाने होंगे तभी वो स्टेट क्लियर कर पाएंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें आपको नहीं रहेगी, सारे क्वेश्चन आप इजीली अटेंड करके और उससे अच्छे मार्क्स को कवर कर सकते हैं। लेवल 2 के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी ये सेम है, आपका चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह, पेडागोजी, उसके बाद लैंग्वेज, जनरल स्टडी, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट का पार्ट ऐड हो जाता है वहाँ पर 60 क्वेश्चन 60 नंबर के रहेंगे। आपको जो सब्जेक्ट है आपका उस सब्जेक्ट के प्रॉपर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस जो सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो भी आप टॉपिक वाइज देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन मार्क्स सेम है, पीजीटी के लिए भी सेम है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट का पार्टिकल आ जाएगा 60 क्वेश्चन का, बाकी जो ऊपर के 3 पार्ट है वो बिल्कुल इक्वल जो पीआरटी थी उसके इक्वल सेम ही रहेंगे। तो दोस्तों ये सारे जो बातें थी मैंने आपको लगभग ऑल जो बातें थे जो इश्यूज थे वो क्लियर किए हैं दोस्तों। और एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो आपको दोस्तों यहाँ पर 2 जनवरी 2021 और 3 जनवरी 2021 को एग्जाम का आयोजन किया जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों लेवल का एडमिट कार्ड पर आ जाएगा। 150 मिनट आपको टाइम मिलेगा। 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मिनट में आप इजीली अटेंड कर सकते हैं। बहुत अच्छी जजमेंट बैठा के आप अगर सीटेट वगैरह का आपका एक्सपीरियंस है तो आप इजीली एस्टेट को भी क्लियरिफाई कर पाएंगे। तो जो राजस्थान के कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं वो बिल्कुल उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बशर्ते आपको वहाँ पर जनरल माना जाएगा। ऑफलाइन एग्जाम होगा, पेन पेपर पेंसिल आपको जो है ओमार शीट मिलेगी। उसके बाद जो एडमिट कार्ड है वो वेबसाइट पर आ जाएंगे 23 दिसंबर 2020 को। तो ये मैंने सारे इशू थे लगभग मैंने आपको क्लियर कर दिए। और दोस्तों जो बीएसटीसी वाले हैं, जो डीएलएड वाले कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए राहत की खबर है कि हरियाणा स्टेट में भी वहाँ पर इस प्रकार की बातें देखने को मिली है। जो बीएड वाले कैंडिडेट्स हैं उनको लेवल 1 में ऐड नहीं किया गया, जो मतलब ऐसे प्राइमरी टीचर्स भी हम उनको कह सकते हैं। यहाँ पर आपको सैंपल पेपर भी देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद ओमार शीट वगैरह भी सारे यहाँ पर पूरी जानकारी दे दी गई है। तो इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को आप हमारे जो एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन का जो चैनल है टेलीग्राम, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। उस रिलेटेड आपका कोई इशू है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका श्योर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। इसी प्रकार के हेल्पफुल और लेटेस्ट अपडेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।